और टीचर ने, मैं बताती हूँ क्या किया, टीचर ने ये किया, ये। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 9th में अभी नए नए आए हैं तो आपको ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, और काफ़ी बच्चों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी स्कूल्स में कि उन्हें असाइनमेंट्स क्लास 9th से पहले नहीं दिए जाते थे। अब से असाइनमेंट्स दिए जाएंगे सारे बच्चों को बनाने के लिए, जो भी क्लास 9th में नए नए आए हैं उन बच्चों को। अब सभी बच्चों को, क्लास 8 तक के सभी बच्चों को ये आदत होती है कि वो हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और इसीलिए डिज़ाइंस बना देते हैं और कलरिंग कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि क्लास 9th के असाइनमेंट्स में ऐसा कुछ भी क्रिएटिव नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कि असाइनमेंट में मेन हाईलाइट जाना चाहिए तुम्हारे आंसर्स पे, और जो भी तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों पे, या फिर जो भी काम तुम्हें टीचर ने दिया है उस चीज़ पे, ना कि हाईलाइट इस चीज़ पे जाना चाहिए तुम्हारी डेकोरेशन और क्रिएटिविटी पे। जैसे कि इस असाइनमेंट में गलती कहाँ हो रखी है, ये चीज़ें नहीं बनानी है। असाइनमेंट में इतनी सारी डेकोरेशन ये सब नहीं बनती है। यहाँ पे जो पैटर्न बना रखे हैं ये पैटर्न भी नहीं बनाने हैं। ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट्स में, पर यूजुअली टीचर्स मना करती हैं रेड पेन, हाइलाइटर्स जैसे कि नियॉन कलर के हाइलाइटर्स या किसी भी और कलर के हाइलाइटर्स और कलर्स कुछ भी यूज़ नहीं करते असाइनमेंट में। असाइनमेंट बहुत ही सिंपल और अप टू द मार्क होना चाहिए। कुछ भी ऐसी ड्राइंग्स भी नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो ड्राइंग्स रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का असाइनमेंट मिलता है और उसमें ड्राइंग बनानी ही पड़ेगी, कोई मैप बनाना ही पड़ेगा, तो उस ड्राइंग को बनाओ। ऐसे अननेसेसरी ड्राइंग्स नहीं बनानी है असाइनमेंट्स में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही हमने असाइनमेंट्स के बारे में बात करी। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स जो तुम्हें बनाने हैं वो किन पेपर्स पे बनाने हैं। A3 साइज़ की शीट बहुत बड़ी हो जाती है, वो यूज़ नहीं करते। यूजुअली A4 साइज़ की शीट्स यूज़ करी जाती हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। और ऐसी बहुत सारी टीचर्स होती हैं, स्पेसिफिकली साइंस की टीचर्स, जो कि कहती हैं कि तुम्हें 1 साइड रूल्ड और 1 साइड प्लेन शीट पर असाइनमेंट बनाना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब स्टेशनरी पे डबल साइड रूल्ड शीट मिल रही होती है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल साइड में एक साइड रूल्ड होता है और एक साइड प्लेन होता है, तो इसी की शीट फाड़ के असाइनमेंट बना देंगे। टीचर इस टाइप के असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, ये तो पहली गलती हो गई। ये वाले असाइनमेंट नहीं माने जाते। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम स्टेशनरी पे गए पर हमें मिली इस टाइप की शीट जो कि डबल साइड रूल्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कुछ बच्चे अपना और क्रिएटिव दिमाग लगाएंगे। वो कहेंगे चलो ठीक है, हमारी टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इस टाइप का प्रैक्टिकल फाइल की शीट्स पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे प्रैक्टिकल फाइल की एक शीट फाड़ लेते हैं। ये फाड़ ली एक शीट प्रैक्टिकल फाइल की, ये स्टेशनरी से लेके आ गए डबल साइड रूल्ड शीट। अब डबल साइड रूल्ड शीट पे ये वाली शीट प्रैक्टिकल वाली ऐसे पेस्ट कर देते हैं, मतलब साइज से बना के, और ये हमारी बन गई एक साइड रूल्ड और एक साइड प्लेन शीट। ऐसे इसको यहाँ पे फेविकॉल से पेस्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। ये टाइप की शीट्स भी टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मुझे खुद अपना एक इंसिडेंट याद है, साइंस का एक प्रोजेक्ट था। क्या हुआ ना, क्लास 9th में हमारी साइंस की टीचर ने बोला कि ये वाला तुम्हें असाइनमेंट बनाना है। तो हम सब ने कहा ठीक है, पूरी क्लास ने कहा ठीक है, आराम से बना लेंगे। हम सब इन सारी चीज़ों को टेक इट ईजी लेते थे। ठीक है, तो एक दिन अचानक से टीचर आई। टीचर कहने लगी वो असाइनमेंट जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दिया था ना तुम सभी बच्चों को, वो अब तुम्हें कल सबमिट कराना है। और नेक्स्ट डे जब हम स्कूल आए तो मोस्टली बच्चे भूल गए थे उस असाइनमेंट को बनाना। और स्टेशनरी से ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, एक्चुअल में हुई थी। स्टेशनरी से डबल साइड रूल्ड शीट्स मिल रही थी और टीचर ने बोला था इस टाइप की शीट होनी चाहिए, एक साइड रूल्ड और एक साइड प्लेन शीट। तो मैंने ऐसी वाली शीट्स खरीद ली थी, डबल साइड रूल्ड वाली स्टेशनरी से। और मेरी क्लास में जिसने मुझसे मांगी थी सारे बच्चे एक जैसी थे, किसी ने असाइनमेंट नहीं बनाया था, सबको बांट दी थी शीट्स। और हम सभी ने तरकीब निकाली थी, सभी ने मिलके, कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में से फाड़ते हैं और इन शीट्स को ऐसे पेस्ट कर देते हैं प्रॉपर, और इन शीट्स को प्रॉपरली मतलब कट करके सिजर से ऐसे पेस्ट कर देते हैं इन शीट्स पे फेविकॉल से। सब बच्चों ने ऐसे किया। और टीचर को जब सबमिट करने का टाइम आया असाइनमेंट का, तो क्योंकि मेरा रोल नंबर पहले आता है, तो मैंने जाके दे दिया असाइनमेंट। टीचर ने ऐसे पलटा, और टीचर ने, मैं बताती हूँ क्या किया, टीचर ने ये किया, ये, और मेरे हाथ में दे दी और बोला दोबारा असाइनमेंट बना के आओ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास सुनाने के लिए। अच्छा, मेरे बाद के बच्चे बहुत चालाक थे, उन्होंने इवेंचुअली टीचर को असाइनमेंट सबमिट किया ही नहीं, तो उन्हें फटी हुई शीट्स नहीं मिली, तो वो लोग अपनी असाइनमेंट की शीट्स फटवाने से बच गए। और ये मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं पहले जाऊंगी टीचर को असाइनमेंट सबमिट करने। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय रोल नंबर, क्योंकि मुझे जाना पड़ा, मेरा रोल नंबर पहले आता था।
तो एक ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसका रोल नंबर पहले आता है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दैट इज़ उसे सबसे पहले डांट खानी पड़ती है और बाकी क्लास फिर अपने नए नए तरीके निकाल लेती है, राइट। सो दैट्स अनदर थिंग। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट मी क्लियर इट कि कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि साइंस की टीचर ने इसीलिए ऐसे पेज फाड़ के दे दिए हाथ में क्योंकि एक साइड रूल्ड और एक साइड प्लेन शीट टीचर ने इसीलिए कही थी कि यहाँ कोई डायग्राम बनाना था। नहीं, कोई डायग्राम नहीं था, कोई कुछ नहीं बनाना था, वो शीट बस एक साइड खाली रहनी थी। पर फिर भी टीचर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई। सिर्फ असाइनमेंट यहाँ पे करना था साइंस का, और वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा असाइनमेंट करना हो, प्रोजेक्ट हो, कॉपी करना था सिर्फ बुक में से देख के। सो यस, कुछ नहीं कह सकते इन चीज़ों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो कि रूड होती हैं और जो कि काफ़ी रूड होती हैं, और तुम्हें बिल्कुल उनकी वर्ड टू वर्ड बात माननी पड़ती है। दैट इज़ कि जो टाइप की वो शीट कह रही हैं, ऐसे लेके कौन से कलर का पेन यूज़ करना है असाइनमेंट में, वो तक। दैट इज़ कि कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, वो ये नहीं मानती कि तुम ब्लैक कलर का यूज़ करो पेन, वो कहती है पूरा असाइनमेंट तुम्हारा ब्लू कलर पेन से ही होना चाहिए। और कुछ टीचर तो उसमें भी स्पेसिफिक होती हैं कि बॉल पेन से ही होना चाहिए। कुछ टीचर्स के ऐसे नखरे होते हैं, बट पता नहीं क्यों है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। क्लास 9th और 10th में ऐसे दिखाते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, पर क्लास 11th और 12th में जाके सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब चिल्ड आउट हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। और टीचर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट स्टिल जो भी है ऐसा ही है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक और बात बता दूं, क्लास में कहीं तुम सोच रहे हो सिर्फ मेरे अकेले की शीट्स फटी थी। सारे बच्चों की शीट्स ऐसे ही मैम ने क्लियर करी थी, जिन जिन के असाइनमेंट गलत बने हुए थे, जिन जिन की स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी ऐसी थी, बहुत ही किडिश स्पेलिंग मिस्टेक्स। और एक और बहुत बड़ी बात, ये है A4 साइज शीट, ठीक है, ये A4 साइज शीट है, ये भी A4 साइज शीट है, ये वाली शीट देख रहे हो। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये थोड़ी पतली है, ये स्कूल की स्टेशनरी से मिल जाएगी और बाहर से भी मिल जाएगी, पर ये वाली शीट सिर्फ बाहर की स्टेशनरी से ही मिलेगी। ये स्कूल की स्टेशनरी पे ऐसी शीट्स नहीं होती है, थोड़ी थिक है, थोड़ी सी थिक है। मतलब इन दोनों की थिकनेस देखी जाए ना, तो जैसे तुम इन दोनों की थिकनेस देख सकते हो, ये वाली शीट ज़्यादा थिक है नीचे वाली शीट से, राइट। मेरी टीचर इस शीट को A4 साइज शीट नहीं मानती थी, पता नहीं क्यों, गॉड नोज वाई, आई डोंट नो, स्टिल डोंट नो। इस वाली शीट में भी आती है वन साइड रूल्ड और वन साइड प्लेन शीट। तो मेरी टीचर क्लास 9th की, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास 11th और 12th, ये सिर्फ क्लास 9th की बात हो रही है यहाँ पे। क्लास 9th की टीचर इस शीट्स को, इन शीट्स को, थोड़ी मोटी वाली जो A4 साइज़ की होती हैं, इन्हें A4 साइज़ मानती नहीं थी, वो सिर्फ इन्हीं शीट्स को A4 साइज़ मानती थी। तो पता नहीं, एज आई सेड कि क्लास 9th और 10th में जो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और अपनी टीचर से पहले ही पूछना पड़ेगा कि उन्हें कौन से टाइप की शीट पर असाइनमेंट पसंद है। सो दिस टोटली डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की 9th और 10th में। हालांकि 11th और 12th में ऐसी शीटों पे मैंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं और टीचर्स ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया है, पर पता नहीं, आई सीरियसली डोंट नो वॉज इट कि स्पेसिफिकली 9th क्लास की टीचर के साथ ये चीज़ थी या फिर गॉड नोज वॉट। बट स्टिल असाइनमेंट से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तुम्हारी टीचर जिस तरीके से तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे उसी तरीके से असाइनमेंट को बनाना, नहीं तो फिर टीचर उस असाइनमेंट में मार्क्स नहीं देगी तुम्हें, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि टीचर उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट ना करे और इवेंचुअली तुम्हारी शीट को टीयर करके तुम्हें वापस कर दे, राइट। तो हाँ, ऐसी शीटों पे भी, थिक शीटों पे भी जिन भी बच्चों ने काम किया था उनकी भी शीटें फाड़ दी गई थी, टीयर कर दी गई थी। दैट्स अनदर थिंग। एक और बात बताऊँ, क्लास 9th में जैसे ही हम आते हैं सिलेबस इवेंचुअली बढ़ जाता है, हमें लगता है यार बहुत सारी पढ़ाई हो गई है, क्योंकि क्लास 8 तक इतना ज़्यादा लर्निंग पोर्शन होता नहीं था, पर क्लास 9 तुमने खुद से नोटिस की होगी बात कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 8th क्लास के कंपैरिजन में। तो क्लास 9th में तुम्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसीलिए पढ़ाई करने के लिए भी तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी बार जब बच्चे क्लास 8 से 9th में आते हैं ना, पहले तो वो शौक ही रह जाते हैं, इतना सारा सिलेबस हो गया, बढ़ गया है सिलेबस, पढ़ाई बढ़ गई है करने को। और इसी चेंज की वजह से, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से तुम्हें प्रॉपर प्लानिंग, दैट इज़ हर दिन का तुम्हारे पास एक अलग से टाइम टेबल होना चाहिए। चाहे तुम ट्यूशन जाते हो या ट्यूशन नहीं जाते हो, टाइम टेबल तुम खुद के लिए बनाते हो, वो तुम्हारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि हाँ, आज के दिन में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसलिए बनाते हो तुम टाइम टेबल। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि तुम अपने टाइम टेबल में पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड करके रखो, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सिलेबस क्लास 9th के लिए बढ़ चुका है, इसीलिए, ताकि ये सिचुएशन तुम्हें ना देखनी पड़े, ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े कि एग्जाम में, क्लास 9th के एग्जाम में जाओ तुम और तुम्हें ये लगे कि हाँ यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। वो इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि रिवीजन की नहीं होती है,
तो इसलिए आई वुड स्पेसिफिकली रिकमेंड कि क्लास 9th की सारी पढ़ाई तुम 2 महीने पहले पेपर से करके रखो। दैट इज़ कि तुम्हारा सारा लर्निंग पोर्शन जितना भी है वो सारा एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तुम स्ट्रेस फ्री रहो और सिर्फ रिविज़न करो। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस करके बैठे होते हैं और डिप्रेशन में ले जाते हैं, यार इतना सारे आप पढ़ेंगे कैसे, जब पूरे साल तुमने पढ़ाई नहीं करी तो वो सारी पढ़ाई तुम 2 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे। इसीलिए पहले से ही प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखो, पहले से ही प्लानिंग करके रखो कि किस दिन क्या पढ़ाई करनी है और उस शेड्यूल को एक्चुअल में रियलिटी में फॉलो करो। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं टाइम टेबल बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, पर फिर वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम उस प्लानिंग को सिर्फ पेपर पे ही रखोगे ना, उसे एग्जीक्यूट नहीं करोगे रियल लाइफ में, तब तक उस प्लानिंग का, उस टाइम टेबल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी प्लान करो, जो भी टाइम टेबल बनाओ, उसे एक्चुअल में रियलिटी में एग्जीक्यूट करो। ठीक है, पहले पॉइंट में हमने बात करी असाइनमेंट के बारे में, दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कि किस तरीके से तुम्हें टाइम टेबल और शेड्यूल को फॉलो करना है अपने, जो भी तुम बनाओगे अपने अकॉर्डिंगली। और तीसरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लास 9th के बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, इतना सारा पढ़ाई करने की चीज़ें होती हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करो। जैसे कि मैंने अक्सर देखा था कुछ बच्चे क्या करते थे, पीटी पीरियड में कुछ खाना खा रहे होते थे, कुछ पढ़ाई कर रहे होते थे, कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। पर पीटी का पीरियड इसीलिए बनाया गया है ताकि तुम बाहर जाओ प्लेग्राउंड में और खेलो कूदो, इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि तुम एक ही क्लास में बैठे रहो। इसीलिए बनाते हैं ताकि तुम्हारा चेंज हो इन्वायरमेंट में, नहीं तो तुम एक ही क्लास में स्टक रह जाओगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन और डिप्रेसिंग सा भी एक माहौल बन जाता है ना, जब हम काफ़ी देर तक एक ही जगह पे रहते हैं। इसीलिए पीटी का पीरियड बनाया जाता है ताकि तुम बाहर जाओ और सही में खेलो। जो भी तुम्हारा स्पोर्ट्स रूम है वहाँ जाओ, सर से या जो भी टीचर है उनसे फुटबॉल लो, फुटबॉल खेलो। तुम्हें बैडमिंटन पसंद है वो जाके लो, वो खेलो। कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर करो, बिल्कुल पढ़ाई में फंस के मत रह जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें सही में अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, तो तुम्हें अपना माइंड रिफ्रेश भी रखना पड़ेगा, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा भी एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत चलो, खेलो, कूदो, घूमो फिरो, राइट। और यार क्लास 9th की पढ़ाई अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्लास 10th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th की। क्लास 10th की इसीलिए क्योंकि क्लास 10th में आप सब्जेक्ट अपना डिसाइड करते हैं कि आपको आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए या फिर साइंस चाहिए, और क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको अपने पसंद का कॉलेज दिया जाता है। इसीलिए क्लास 10th और 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू क्लास 9th एंड क्लास 11th। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आपको रूड टीचर्स मिलें, वो आपको कभी कभार डांट दें या कभी कभार कुछ सुना दें, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। किसी भी चीज़ को दिल पे मत लेना। टीचर्स हमसे बड़ी हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें फिर भी अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि तुम क्लास 9th में अभी नए नए आए हो। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 9th में शुरू हो जाते हैं, किसी टीचर का पेट नेम ऐसे रख देते हैं, किसी का वैसे रख देते हैं। ये सारी हरकतें मत करना है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, ग्रो अप। बट एट द एंड ऑफ द डे यार वो टीचर भी अपना काम ही कर रही है, वो टीचर हम में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, तो हमें उनका ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे टीचर कैसी भी हो। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, असाइनमेंट्स, काम, होमवर्क सब अप टू द मार्क रखना, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो भी करना, और साथ ही साथ सिर्फ पढ़ाई ही मत करते रहना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना, क्योंकि हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे तो ध्यान देना ही है कि हम पढ़ाई करके इंटेलिजेंट बन जाएं, पर हमें साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है ताकि हम फिट रहें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।